हेलो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में कभी यहाँ दर्द होता है और कभी यहाँ, तो आपकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है और आपकी बॉडी चीख चीख कर ये मांग कर रही है कि आप एक्सरसाइज करें। अब मुझे मालूम है कि आप कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं रहता, हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारा बहुत हैक्टिक शेड्यूल है, तो ऐसे में हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो आज से ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज, बहुत छोटी एक्सरसाइजेस जो आप काम के साथ साथ कर सकते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि 10 से 12 मिनट अ डे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होती है और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बनी रहती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं जो हम बिना किसी अलग टाइम दिए काम के साथ साथ हम आराम से कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी भी रख सकते हैं। सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद हर किसी के दिन की शुरुआत होती है ब्रश से। तो आप सबसे पहले जब ब्रश करने आएंगे उससे पहले केवल 2 मिनट निकालेंगे, केवल 2 मिनट, और आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर नीचे। इसमें कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि आपको ये करना है या वो वही करना है। आपको जैसा मन करे वैसा करिए, बस आपकी बॉडी थोड़ी सी खिंचनी चाहिए। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर थोड़ा सा बॉडी को इधर उधर मूवमेंट देना है, ताकि बॉडी को ये पता चल जाए कि हाँ सुबह हो गई है और आपका ब्रेन एक्टिव हो जाए। अब आप आएंगे ब्रश पर। ये काम मन से या बेमन से आपको करना ही होता है और 2 या 3 मिनट का समय तो इसमें लगता ही है। तो बस अब आप ब्रश ले लीजिए, पेस्ट लगा लीजिए और आप करेंगे अपनी चप्पलों को एक साइड, क्योंकि अब आपको खड़ा होना है अपने टोज़ पर। टोज़ यानी आपके पंजे। मैंने आपको दिखाने के लिए ब्रश को हाथ में ले लिया है ताकि आप ये ना कहें कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। जी ये बिल्कुल होगा। और ब्रश जाएगा आपके मुंह में और तब तक आपके पैरों पर यानी पंजों पर आप अच्छे से खड़े हो जाएंगे। पूरा बॉडी को स्ट्रेच करते हुए केवल पंजों के ऊपर आ जाइए और उन्हीं पंजों के ऊपर चलते हुए आपको अपना मूवमेंट भी करते रहना है। मूव करिए, चलिए इन्हीं पंजों के ऊपर। बॉडी को अच्छे से खींच करके रखिए ऊपर की तरफ। आपका ब्रश चल रहा है और बॉडी खिंच रही है। कोई अलग से समय आपको नहीं देना है, आप अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन आप मत भूलिए कि आपको केवल अपने पंजों के ऊपर ही रहना है और मूवमेंट करते रहना है। अगर आपको शुरू में चलने में परेशानी हो तो आप किसी भी वॉल का यानी दीवार का या किसी और चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे चेयर में सपोर्ट लेकर के मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप चेयर का सपोर्ट ले लीजिए, लेकिन आपके पैर नीचे नहीं जाएंगे। आप उसी तरह से अपने टोज़ पर खड़े रहेंगे ऊपर की तरफ बॉडी को खींचते हुए। डॉक्टर्स के हिसाब से लगभग 3 मिनट आपके ब्रश में लगते हैं। उसमें से 15-20 सेकंड के लिए भी अगर आप अपने टोज़ पर खड़े हो जाते हैं, खींच लेते हैं अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ, और जब आपको लगे कि अब नहीं हो पा रहा है तो आप रिलैक्स कर लीजिए थोड़े से सेकंड्स का बस, और फिर शुरू हो जाइए। इनिशियली यानी शुरुआत में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस तरह चलने में। आपको मुझे देखकर लग रहा होगा कि बड़ा इजी है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको फील होगा कि कितना आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स जो होती हैं वो पैरों में ही होती हैं। अगर हम उनके ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। ये आपकी काफ मसल्स को मजबूत बनाती है, और अगर एड़ी के दर्दों की प्रॉब्लम आपको होती है कहीं, तो आपको ये करने का बनता ही है। इसमें आपका पेट अंदर खींचेगा, बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगी और लेग मसल पर काम होता रहेगा। जब तक 2 से 3 मिनट के बीच में आपने अपना ब्रश कंप्लीट किया तब तक आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। और लीजिए, हम आ गए अपनी किचन में, जहाँ पे मैक्सिमम लेडीज़ का मैक्सिमम टाइम खर्च होता है। पूरे दिन कभी किसी के लिए रोटियाँ जो बनानी पड़ती हैं। अब आप कहेंगे कि क्या रोटी बनाते समय भी एक्सरसाइज कर सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं डेमो करके आपको दिखा दूंगी कि जब आप बेलन से रोटियां बेल रहे हैं और तवे पर पचाने के बाद आप रोटी को सीधा फ्लेम पर जब डायरेक्टली सेक रहे होते हैं, तो बस उसमें 10 से 20 सेकंड तो लगेंगे ही ना। जितनी ज़्यादा रोटी उतना ज़्यादा टाइम। तो बस आप रोटी को सेकते जाइए और लेग को पीछे की तरफ करते जाएंगे। उठाइए, मूव करिए,
लेग्स को ऐसे मूव करेंगे 5-6 टाइम्स। आप इसको ऐसे ही मूवमेंट करिए और आप उसकी साइड बदल लीजिए, दूसरी लेग लीजिए, अपनी रोटी की साइड भी बदल दीजिए और रोटी को सेकना शुरू करिए। आपकी रोटियां सिकती जा रही हैं और आपकी एक्सरसाइज होती जा रही है। रोटी सेकते सेकते भी आप अपने ग्लूट्स पर काम कर रही हैं, आपकी पेल्विक मसल्स पर काम हो रहा है, आपकी बैकबोन पर काम हो रहा है। इन्हीं लेग रेजेस को आप और भी कुछ काम करते करते कर सकती हैं, साइड टू साइड भी कर सकती हैं अगर आपकी किचन में इतनी जगह हो तो। अब हम काम करते करते करेंगे वो एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज की दुनिया की बेस्ट एक्सरसाइजेज में से एक है, यानी कि स्क्वैट्स। अब आप सोचेंगे कि काम करते करते अरे ये स्क्वैट्स कैसे हो पाएंगे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब भी आप कोई भी आपको सामान लेना है आप नीचे झुकिए, लेकिन झुक करके नहीं उठाइएगा। आप प्रॉपर बैठेंगे और उसको उठाएंगे। कोई प्लेट लेनी हो, कोई भी बर्तन आपको नीचे से उठाना है और ऊपर लेकर के आना है, तो आप झुक करके मत उठाइए उसको। प्रॉपर बैठिए स्क्वैट की पोजीशन में और निकाल लीजिए बर्तन को, ऊपर रखिए और जितनी भी बार आपको बर्तनों की ज़रूरत होती है आप निकालिए इसी तरह से स्क्वैट की पोजीशन में बैठ करके। देखिए मैंने आपको बर्तन निकाल कर भी दिखाया है कि आप लोग ये ना बोलें कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैं सामने से आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये आपको स्क्वैट कैसे करना है। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सिंपली आप बैठिए और अपना बैठ करके जो भी बर्तन आपको निकालना है आप ड्रॉअर को खींचिए, अपना बर्तन निकालिए और उठ जाइए। एवरी 45 मिनट्स में किए गए 10 स्क्वैट्स आपके 10,000 स्टेप्स के बराबर हो जाते हैं। तो हो गई ना केवल बर्तन उठाते उठाते आपकी बेस्ट एक्सरसाइज। चलिए अब क्रिएट करते हैं सुबह के समय का सीन। आपकी गैस पर दूध बॉईल हो रहा है, कुकर चल रहा है, एग बॉईल हो रहे हैं और आपको उनके पास खड़ा होना है दूध देखने के लिए। तो बस साइड में ऐसे लेग रेजेस करना शुरू कर दीजिए। 10 बार इधर लेग से और 10 बार दूसरी लेग से, या जितना हो पाए उतना करिए। आंखें रहनी चाहिए आपकी आपके दूध की तरफ और सामान की तरफ, लेकिन बॉडी अपना काम करती जाएगी। अब सपोज़ आप अपनी कढ़ाई में कुछ भून रहे हैं या कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आप इस तरह से अपने हिप मूवमेंट को कर सकते हैं। खड़े खड़े केवल आपको अपना नीचे का लोअर पार्ट है वो हिलाना है साइड टू साइड। ये सिंपल सा हिप मूवमेंट है जो आप कुछ भी भूनते हुए या अपनी सब्ज़ी को चलाते हुए आराम से कर सकते हैं एक ही जगह पर खड़े होकर। नीचे आपकी कमर मूव करनी चाहिए साइड टू साइड और 10-5 बार इस तरह घुमाने के बाद आप इस कमर को गोल गोल घुमाइए। इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा है, आप आराम से काम करते हुए सब्जी को चलाते हुए इस तरह से एक्सरसाइज खड़े खड़े कर सकते हैं। इसके अलावा आप और थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे ये वाली। पहले एक साइड बेंड होना है और फिर दूसरी साइड। बिल्कुल स्लोली ये मूवमेंट आपको करने हैं, कोई भी फुर्ती तेज़ी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्ट्रेच एक्सरसाइज आपकी वेस्ट को पतला करने में हेल्पफुल होगी, यानी कमर की मसल्स स्ट्रेन होंगी इससे। इसके अलावा और छोटे मोटे स्ट्रेच, साइड बेंडिंग, हाथों को ऊपर नीचे खींचना, दोनों हाथों को पीछे ले जाकर आपस में जोड़ लीजिए और पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए। अब ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है और कितना कर पाती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करिए। जितना आप कर पाएँ बस उतना ही करिए। अब करेंगे पेट की एक्सरसाइज। किसी भी प्लेटफॉर्म पर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप हाथ टिका सकते हैं, आप हाथ रख लीजिए और आपको अपने पेट को अच्छे से अंदर खींचना है। सांस लेने के बाद आपकी जितनी सांस है उस पूरी सांस को बाहर निकालिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप ऐसे अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख कर भी इसको खींच सकती हैं। पूरी सांस को एक्सेल कर देना है, पूरी सांस बाहर। मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ कि सांस को पहले आप लेंगे और फिर अच्छे से बाहर की तरफ सांस निकाल देंगे और पेट को खींचते जाएंगे अंदर की तरफ। पेट को बिल्कुल लगा दीजिए दूसरी दीवार की तरफ।
जितना आप अंदर खींच सकते हैं खींच लीजिए और काउंट करिए 1 2 3 4 5। शुरू में आप इस तरह से काउंट करके करेंगे, फिर उसके बाद टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे। 5-10 या 10 सेकंड के लिए आप कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। और अब इस तरह की कटिंग और चॉपिंग तो आप करते ही हैं किचन में। कभी आलू छील रहे हैं, कभी लहसुन छील रहे हैं, कभी प्याज छील रहे हैं। तो अब से इसको खड़े खड़े छीलने की बजाय आप बैठ करके छीलिए। बैठना कैसे है? बिल्कुल मलासना की पोजीशन में। इस पोजीशन में बैठ करके आप आराम से छीलना और काटना जैसे काम कर सकते हैं। मैं डेमो देकर आपको इस तरह दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल ही ईजी है। आपको ये सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये कटिंग और चॉपिंग करते करते आप अपनी पेल्विक मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। अगर ऐसे बैठने में कंफर्टेबल हों तो इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं, यानी आप अपने टोज़ पर बैठ जाइए। और नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल जैसे बैठते हैं ऐसे ही बैठ जाइए। अब बात करते हैं अपनी वर्क फील्ड की। आप जो भी काम करते हैं, आप टेबल पर बैठकर काम करते हैं, तो वहाँ भी आप कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं काम करते हुए, यानी आपका काम भी नहीं रुकेगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इसके लिए बस आपको हो जाना है खड़ा। अपनी चेयर को पीछे कर दीजिए। मैं सामने आकर आपको दिखा रही हूँ, आप अपनी चेयर के सामने काम करते हुए भी ये कर सकते हैं। बस एक लेग पर खड़े हो जाइए। अब आपको लगेगा कि ये क्या है, इससे क्या होगा, लेकिन इससे आपके पैरों की मसल्स ट्रेन हो रही हैं। बारी बारी से जब एक एक लेग पर आप खड़े होते हैं तो आपके लेग्स की जो मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं और आगे जाकर घुटनों के दर्दों की समस्याएं थोड़ी कम होती हैं। इसके अलावा हर आधे घंटे 1 घंटे के इंटरवल के बाद आप अपनी बॉडी को खड़े होकर स्ट्रेच कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया कि एक्सरसाइज का कोई ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं है कि आपको ये करना है और वो नहीं करना। बस आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर उधर खींच लीजिए। बैठे बैठे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है। इस तरह से खींचने से बॉडी एक्टिव हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन चलने लगता है। कुछ भी समझ ना आए तो बस खींच कर अंगड़ाई ही ले लीजिए। वो अंगड़ाई भी बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। सीट पर बैठे बैठे काम करते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद, यानी लगभग आधे आधे 1-1 घंटे के बाद, आप गर्दन को थोड़ा सा इधर और उधर घुमाइए, साइड टू साइड बेंड करिए। ज़्यादा काम करने से कभी कभी आँखों में, गर्दन में तनाव आता है, आँखों में थकान होती है। इसके लिए आप आइज़ को भी गोल गोल चारों तरफ घुमा सकते हैं और फिर लग जाइए अपने काम पर। पूरे दिन ये छोटे छोटे से काम करने के बाद जब रात में आप अपना डिनर करते हैं तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठने की आदत डालिए। कुछ लोग खाना खाते ही एकदम घूमने निकल पड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए हमें पहले बैठ जाना चाहिए शांति से। आयुर्वेदा के अनुसार वज्रासन सबसे बेस्ट पोजीशन है बैठने के लिए। घुटनों को मोड़ लीजिए और अपनी एड़ियों के ऊपर आराम से बैठ जाइए। हाथ थाइस पर रखे होंगे और बॉडी सीधी होगी। इस समय आप चाहें तो कोई बुक भी पढ़ सकते हैं या मोबाइल पर कोई स्क्रॉलिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये आसन आपके खाने को पचाने में बहुत सहायक होता है, तो इसे खाने के बाद ज़रूर करने की आदत डाल लीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितनी छोटी छोटी सी और मामूली सी एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आपका ना तो कोई अलग से समय वेस्ट हो रहा है और ना ही कोई ज़्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेच एक्सरसाइजेज आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें मैं खुद अपनी बिजी लाइफ में, अपने बिजी शेड्यूल में मैंने इनको इनकलकेट करके रखा हुआ है। और बढ़ती एज में कैसे आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बनाए रख सकते हैं, अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ही जल्दी आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।